दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस संबंधित वीडियो अपलोड्स किए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही लो मार्जिन पे आपको किस तरीके से बिजनेस करना है ये बताता हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी का भी टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। ओरिजिनल कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट, रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। किसी तरीके का भी पेड प्रमोशन नहीं किया जाता। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लस बेल आइकन दबा लेना ताकि हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो आपके प्लेलिस्ट में सेव होता है और जब चाहोगे, आपका ब्रेन जब मन करेगा तब आप इसे देख पाओगे। और हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना। हम यहाँ से आपके लोगों की फ्री में हेल्प कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप फ्री में लोगों की हेल्प करो। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हर इंसान के पास शेयर करना ताकि उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सके। जिसके माध्यम से वीडियो मिला है उसे थैंक्स जरूर बोलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर वो कौन से बिजनेस हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। बहुत लाजवाब टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। रामचंद्र नाम का एक आदमी था जो दिल्ली में निवास करता था, और वो कुछ समय पहले एक लॉज में जॉब करता था। लॉज में उसका काम क्या था, जो भी आदमी आते थे उन तक वो कंबल वगैरह उनको सर्विस देता था, रूम सर्विस देने का काम करता था। ऐसा करते करते उसे काफ़ी समय हो गया, लगभग 4 से 5 साल हो गए, और वहाँ पर उसकी सैलरी में सिर्फ 10 से 15% की इंक्रीमेंट हुई। उसने जब मालिक से ये कहा कि हमें यहाँ पर जॉब करते 10 से 15 साल हो गए हैं, अब आप ऐसा करें, हमारी सैलरी को बढ़ाएं और हमारा प्रमोशन करें, क्योंकि होटल के बारे में मैं सब कुछ इस समय जान चुका हूँ। तो आप जो है यहाँ लॉज के बारे में जान चुका हूँ, तो आप हमारा प्रमोशन करिए। बट वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने मना कर दिया। आपके पास क्या एजुकेशन है, किस परिपथ पे, किस बिहाफ पे मैं आपका प्रमोशन करूँ, आपको क्या आता है? ऐसा सुनने के बाद वो काफ़ी परेशान हो गया। उसने कहा, मालिक ने कहा, चलो मैं आपकी सैलरी में 500 रुपये और बढ़ा देता हूँ। उसने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद हुआ और फिर उसको 8 साल लगभग काम करते हो गए, और 8 साल बाद फिर वही कहा उसने। उस मालिक ने क्या कहा, फिर से चलो 500 बढ़ा देता हूँ, बट तुम्हारा प्रमोशन मैं नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम थी वहाँ पर। फिर वो नेक्स्ट जो अगल बगल के जो लॉज थे वहाँ पर हो जाता है जॉब के मांगने के लिए, और जहाँ पर बताता है मैं वहाँ से 8 साल की नौकरी कर रहा हूँ, 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो उतनी सैलरी कोई नहीं देता जहाँ पर वो पहले से काम कर रहा होता है। क्योंकि वहाँ पर जब भी, क्योंकि उसे हर चीज़ के बारे में पता होता है, कितने टाइम पे कस्टमर क्या चीज़ की डिमांड्स करता है, तो इस वजह से वो टाइमली पहुंचा देता था। तो मालिक इस बात के बारे में जानता था कि ये आदमी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने पास रखना है, इसलिए जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा हो उससे कम से कम 1000 एक्स्ट्रा इसे दो। तो 1000 एक्स्ट्रा पाने के बाद वो काम कर रहा था, बट और कोई उसे 1000 एक्स्ट्रा देने के बारे में नहीं सोच रहा था। वो एक दिन वो फिर आता है झुंझुला करके और कहता है कि मेरी जो है फैमिली बड़ी है, मेरे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ा है, मुझे उनको जो है आगे बढ़ाना है, इस वजह से मेरा खर्चा इतने में नहीं चल रहा है, कृपया आप मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट करें। बट वो ऐसा कहता है कि ऐसा करिए, आप घर पे बैठिए, मैं आपकी जगह पे किसी दूसरे को यहाँ पर जॉब पे रख लूँगा, बट आपको नहीं रखूँगा, इतनी सैलरी मैं नहीं दे सकता। वो सोचता है शायद मालिक को 2 से 3 दिन बाद हमारी आवश्यकता पड़े, तो वो क्या करता है, घर पे चला आता है, और घर पे आने के बाद वो 2-3 दिन 4 दिन बैठा रहता है। एक हफ्ता उसे हो जाता है और वहाँ से कॉल नहीं आता है। फिर सोचता है चलो यार उसी पैसे में करते हैं, कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। वो वहाँ पर जॉब करने के जब लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी जगह पे कोई दूसरा जॉब कर रहा होता है, किसी दूसरे होटल का आकर के। जिस होटल का आता है उसे पता होता है, वो उस होटल में जाता है और उनको बताता है कि मैं वहाँ पर काम कर रहा था, आपका यहाँ पर काम कर रहा है, आपका आदमी वहाँ पे जाके काम कर रहा है, तो आप हमें रख सकते हो। उसने कहा कि मैं आपको जो है, जो प्राइस उस लॉज वाले ने बताया था उस प्राइस लगभग 2000 बहुत ही डाउन था। उसने कहा मैं उसे 2000 कम देता था। यहाँ से जाने के बाद उसकी सैलरी में 500 रुपये इंक्रीमेंट हुए, इसलिए यहाँ से चला गया। अब वो सोच रहा था कि हम करें तो क्या करें। वो रोड के फिर उसके दिमाग में एक सिस्टम आता है, एक आदमी को देखता है कि वो कबाड़ खरीदने के लिए गांव में आता है, तो सोचता है यार ये खरीदने के लिए गांव में आता है, अगर मैं कबाड़ की दुकान ही खोल लूँ तो कैसा रहेगा। तो रोड के किनारे वो जा करके कुछ जो है झुग्गी झोपड़ी की तरीके से बना करके वहाँ पर कबाड़ का काम स्टार्ट कर देता है। कबाड़ का काम जब स्टार्ट करता है, खरीदना शुरू करता है, बहुत ही कम मात्रा में लोग वहाँ पर सामान सेल करने आते हैं, क्योंकि गाँव गाँव जा करके लोग खरीद लेते थे। अब वो बैठा रहता था दिन भर। उसने सोचा यार ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा, अब मुझे थोड़ा कुछ और करना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, बैंक के चक्कर काटना शुरू किया लोन लेने के लिए। काफ़ी परेशान रहा, काफ़ी सारी बैंकों में गया कि हमें लोन चाहिए, हमें जो है बिजनेस करना है, बट उसके पास कोई
प्रॉपर कागज़ नहीं थे। कागज़ क्या, ना तो उसके पास रूम रेंट सर्विस का कोई था, ना तो कुछ था। इस वजह से कोई भी उसे जो है उसे कोई भी आदमी उसे पैसा नहीं दे रहा था। फिर वो क्या करता है, आस पड़ोस के लोग जो बेरोजगार होते हैं उनको बुलाता है और उनसे संपर्क करता है। आपका ब्रेन जो होता है ना, ये हर एक प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता है। वो सोचता है आखिर मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि हमारा धंधा भी चलने लगे और हमें पैसों की आवश्यकता भी ना पड़े। वो आस पड़ोस के कुछ नौजवान लोगों को ढूंढता है जो बेरोजगार होते हैं, रोजगार की तलाश कर रहे होते हैं, और उनको बुलाता है और उनको उस बिजनेस के बारे में समझाता है कि अगर आप मार्केट में जाते हो और वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट 25 रुपये में खरीद कर लाते हो तो मैं आपको 30 रुपये में खरीदूंगा। अगर दिन भर में आप 1 क्विंटल वहां से जो कबाड़ होता है बाय करके ले आते हो तो यहाँ पर आपका एक दिन में 500 रुपये बच जाता है और आप खुद के मालिक हो। आपको टहल टहल के करना है। साथ ही साथ इसके जगह पे आप इसमें जो है कई सारे प्रोडक्ट रख सकते हो, टाइमली प्रोडक्ट रख सकते हो, खीरा ककड़ी वगैरह वगैरह जो भी ये सामान आता है, ये सारी चीज़ें रखते हो तो कस्टमर आपके पास वो भी खरीदेगा, ये भी खरीदेगा। कुछ 2 से 3 लोगों को ये चीज़ पसंद आती है और वो काम करना स्टार्ट करते हैं। बट एक शर्त होती है कि आप स्टार्टिंग में पैसा खुद लगाओगे। जब आप खुद पैसा स्टार्टिंग में लगाओगे और मैं आपका सिर्फ 5 रुपये एक्स्ट्रा करके आपसे सामान खरीदूंगा, जो मैं रेट बताऊंगा। अब ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, जो 4 से 5 लोग होते हैं वो मार्केट में जाने लगते हैं और सामान खरीद करके लाते हैं। उसके दिमाग में ये आता है कि जो हमारा कंपटीटर है वो इस समय प्रेजेंट टाइम में वो 3 रुपये सस्ते पे सामान खरीदता है, अगर मैं 2 रुपये सस्ते पे खरीदूं तो शायद हमारा आगे काम बढ़ जाए। वो ऐसा ही करता है, जो उसकी दुकान पे ले जा करके जो गांव-गांव टहलने वाले होते हैं, कबाड़ वाले खरीदते हैं, उनसे संपर्क करता है। कहता है कि मैं आपसे 1 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करूंगा, बट पैसा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं है। जितना आप ले करके आओगे उतना मैं 1 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे कर दूंगा। इस तरीके से उसका धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगता है। पड़ोस के लगभग 10 किलोमीटर के बाद एक जब बहुत बड़ा जो है कबाड़ की दुकान होती है, वहाँ पर जितना भी सामान उसका मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक 2 से 3 दिन में इकट्ठा होता है, सारा सामान वहाँ पर पिकअप में लदवा करके तुरंत भिजवा देता है। वो मात्र 1 रुपये से लेकर के 1 रुपये 50 पैसे प्रति केजी पर वो बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते उसके जितने भी आस पड़ोस के जितने भी होल सेलर होते हैं, वो सारे जो होल सेलर क्या होल खरीदार जो लोगों से खरीदते हैं कबाड़, उनकी सारी दुकानें नीचे जाने लगती हैं और उसकी धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। इस तरीके से वो मात्र कुछ ही दिनों में अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का यूज करके बिना पैसों के नौकरी से मुक्ति पा करके वो एक सफल, शिक्षित, सक्सेसफुल एक इंसान बन जाता है। और वही इंसान के पास एक दिन उसी होटल का मालिक आता है कि भैया मेरे यहाँ को टूटा फूटा कबाड़ पड़ा है, खरीद लो। उसे देखने के बाद वो अचंभित रह जाता है और पूछता है कि तुमने कैसे किया। उसने कहा कि वक्त हर चीज अच्छे से सिखा देता है अगर इंसान वक्त पे हर कदम उठा ले। आपने जो हमें निकाला उस टाइम मैंने अपने टाइम को पहचाना और अपने वक्त को पहचाना और मैंने अपनी ब्रेन को सही जगह पे यूज किया और आगे बढ़ा। मैंने ये नहीं सोचा कि चलो 1000 कम में जॉब कर लेता हूँ, दिमाग में आया था, बट मैंने सोचा कि कुछ अपना करते हैं जहाँ पर हमें ज़िंदगी भर कोई नहीं अपने बिजनेस से निकाल पाएगा। वो सोचता है यार मुझसे अच्छा तो यही है कि एक दिन में इसके लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये बच जाते हैं और वो भी बिना पैसे लगाए। तो ये इस तरीके से उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। अगर आपकी नज़र में कोई गरीब आदमी है या एक जॉब वाला है या एक बिजनेस सर्च कर रहा है, उसके पास इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करना। आपकी एक शेयर क्या पता उस एक गरीब आदमी की लाइफ को बदल दे और आपको उसके धन्यवाद जरूर बोलना है जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।